हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए अब हम नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमारी 2 वीडियो फिनिश हो चुकी हैं। आप स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। इसके मैंने न्यूमेरिकल्स पार्ट हमारा चल रहा है, इसके न्यूमेरिकल्स मैंने उसमें कराए हैं। तो लास्ट वीडियो है ये हमारे न्यूमेरिकल्स की। तो क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स, इन एन इकोनॉमी सेविंग फंक्शन आपको दे रखा है माइनस का 200 प्लस का 0.25 और इन्वेस्टमेंट, ये नेक्स्ट टाइप है हमारी। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आपको 800 दे रखा है। कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी आपको Y कैलकुलेट करना है, इसमें क्या होगा। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी C कैलकुलेट करना है। ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी C बार कैलकुलेट करना है। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी K कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला काम हमारे पास है, वी नो, हम जानते क्या है स्टूडेंट्स कि जो इनकम है या तो कंज्यूम करी जाती है या फिर सेव की जाती है। और एट इक्विलिब्रियम हमें पता है इक्विलिब्रियम पर क्या होता है स्टूडेंट्स, जितनी भी सेविंग होती है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। भाई हमें सेविंग गिवन है और इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो हमने क्या करा, माइनस का 200 प्लस 0.25 y इज इक्वल टू 800 मैंने लिख दिया यहां पर। ठीक है, अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। यहां पर जो माइनस का 200 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 200 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, 0.25 y इज इक्वल टू 1000 और y इज इक्वल टू 1000 अपॉन में 0.25। पॉइंट हटाया स्टूडेंट्स, 2 0 लग गए यहां पर ऊपर और इसे डिवाइड कर दिया। 25 4 जा और डबल 000 रुपये करोड़। ये आंसर आ गया हमारा इनकम का। क्या आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया स्टूडेंट्स। देखिए सेकंड पार्ट पे हम जाते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। भाई हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू होता है C प्लस S और हमें पता है S इज इक्वल टू होता है I और S इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, I कितना गिवन है आपको 800। तो 800 हो गया या नहीं हुआ, पहली चीज। तो y कितना गिवन है आपको 4000 इज इक्वल टू C प्लस ये 800। अब ये 800 इधर लेकर आ जाओ स्टूडेंट्स, माइनस का 800, तो ये कितना हो गया C आपका हो गया कितना 3200। कोई दिक्कत किसी को, आंसर हो गया हमारा सेकंड। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हम पढ़ते हैं। थर्ड में हमें निकालना है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें करना होगा, देखिए हमें पता है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन में इनकम का लेवल क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो S इज इक्वल टू माइनस का 200 प्लस का 0.25 y। अब y कितना गिवन है आपको 0, तो ये 0.25 इंटू में 0 हो जाएगा और माइनस का कितना आ गया 200 आ गया, माइनस का S बार होता है। ठीक है अब हम क्या जानते हैं, y इज इक्वल टू C प्लस S होता है। अब y हमें दे रखा है 0 और ये जब 0 लिख देते हैं ना यहां पर वैल्यू, तो ये C बार बन जाता है और ये हमें दे रखा है माइनस का 200। तो ये इधर आएगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का हो गया, ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हमें पॉइंट निकालना फोर्थ, क्या मल्टीप्लायर, सॉरी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल तरीका है, यानी K कैलकुलेट करना है। K इज इक्वल टू हमें पता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा i 1 अपॉन 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। अब हमें जिसकी वैल्यू गिवन होगी हम उसको ले लेंगे। हमें इसकी वैल्यू गिवन है 1 अपॉन MPS गिवन है। K इज इक्वल टू, क्योंकि हमें ये गिवन जो होता है ये MPS गिवन होता है स्टूडेंट्स, तो यहां से MPS की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 0.25 पॉइंट हटाया 0 और 25 4 जा, K इज इक्वल टू कितना हो गया 4 आंसर। क्या क्लियर हुआ आपको। देखिए ये हमारी नेक्स्ट टाइप थी। नेक्स्ट टाइप आता है, देखिए क्या है नेक्स्ट टाइप हमारी, एक इकोनॉमी है, उसमें 80% इंक्रीज जो होती है इनकम वो किस पर खर्च कर दी जाती है, कंजम्पशन पे खर्च कर दी जाती है। पहले क्वेश्चन को समझना है। इकोनॉमी में 80% इंक्रीज होती है जो इनकम, वो स्पेंड की जाती है कंजम्पशन पर। इसलिए हम क्या करेंगे, जो इंक्रीज हुई इनकम डेल्टा y से रिप्रेजेंट करेंगे, कंजम्पशन पे खर्च कर देंगे उसे, इज इक्वल टू 80% आपको गिवन है। 80% का मतलब कितना होता है,
परसेंट को हटा के अपॉन में 100 लिख देते हैं, तो इज इक्वल टू 0.8 आ गया ये हमारा, यानी हमें एमपीसी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, हमें पता लग गई कि कितनी है, 0.8 है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज हुआ है वो इतने से हुआ है, तो डेल्टा आई आपको गिवन है, तो आपको टोटल इंक्रीज इन इनकम कैलकुलेट करनी है, यानी डेल्टा वाई आपको कैलकुलेट करना है, और टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन यानी डेल्टा सी कैलकुलेट करना है कि क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, डेल्टा वाई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप इजीली समझ सकते हैं इसे। डेल्टा वाई को हमें कैलकुलेट करना है, डेल्टा आई हमें गिवन है, तो 1/1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 0.8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, अभी पहले सॉल्व कर लीजिए फिर इसके बाद कर देना, 1/0.2। अब पॉइंट हटाया स्टूडेंट, मैंने यहां पर 0 लगा दी और 2 5 जा, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, डेल्टा वाई 1250 इंटू में 5, डेल्टा वाई इज इक्वल टू रूपी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, 5 5 जा 25 और 62 करोड़, आंसर हो गया हमारा डेल्टा वाई। क्लियर है। फिर इसके बाद हमें निकालना है एमपीसी। देखिए स्टूडेंट, एमपीसी इज इक्वल टू हम जानते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। एमपीसी हमें गिवन है 0.8, डेल्टा सी हमें नहीं गिवन है, लेकिन डेल्टा वाई तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, ठीक है, तो आप इससे कैलकुलेट कर लीजिए, डेल्टा सी 6250 इंटू में 0.8, अब पॉइंट हटाया मैंने, 0 से 0 कैंसिल होगी, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 0 कैरी 2 और 8 6 जा 48 48 और 2 50। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो गया कितना, 5000 रुपी करोड़, यूनिट लिखना ना भूलें। तो हमारे इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम कितनी है बच्चों, ₹6250 करोड़, और इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा है ₹5000 करोड़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। ये हमारी नेक्स्ट टाइप थी। बच्चों मैं लगभग आपको सभी टाइप इसमें बताता जा रहा हूं, आप इन टाइप्स को सीख के सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी बुक से फिर कर सकते हैं। लगभग मैं सभी बता दूंगा। एक टाइप और बची है मेरे हिसाब से, वैसे तो टाइप और बन सकती हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो प्लीज मुझे आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपका आंसर दे दूंगा। तो प्लीज इसे कॉपी करिए स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टाइप है ये हमारी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखिए, एक इकोनॉमी है, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज ₹15,000। ओके, यानी आपको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन कैसे करना है, इनकम का लेवल आपको दे रखा है 15,000 करोड़ रुपए, ठीक है। द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपको रेशियो दे रखी है एमपीसी और एमपीसी और एमपीएस, एमपीएस और एमपीसी की रेशियो दे रखी है आपको 6:4, ठीक है। अब कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट, आपको कैलकुलेट करना है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नीडेड टू रीच अ न्यू इक्विलिब्रियम लेवल, जहां पर न्यू इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जाएं, कितना, 35,000 करोड़ के न्यू इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जाएं, ठीक है। तो ये डेल्टा आई आपको कैलकुलेट करना है। देखिए बच्चों, हम डेल्टा वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा वाई का मतलब क्या हो जाएगा, y1 माइनस वाई। y1 आपको 35,000 दे रखा है और 15,000 वाई दे रखा है, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वाई, आपने डेल्टा वाई कैलकुलेट कर लिया भाई, आपको एमपीसी सॉरी एमपीएस 6 अपॉन रेशियो में क्या होता है, इन दोनों को प्लस करके डिनोमिनेटर बन जाता है 10, और एमपीएस सॉरी एमपीसी 4/10, तो ये कितना हो गया, एमपीएस 0.6 और एमपीसी कितना हो गया, 0.4। हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हमें पता है k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1/एमपीएस होता है, ठीक है।
हमने यही फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है डेल्टा आई भी हो जिसमें और डेल्टा वाई भी हो। तो हमें डेल्टा वाई हमें गिवन है, कितना गिवन है, वो 20,000 गिवन है, और डेल्टा आई हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है 1 अपॉन किसी की भी वैल्यू ले सकते हैं, हमारे पास दोनों वैल्यू हैं। तो मैंने एमपीसी की वैल्यू ले ली 0.6, इजी पड़ेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा आई इज इक्वल टू 20,000 इंटू में 0.6, पॉइंट हटा दो, 0 से 0 कैंसिल, डेल्टा आई इज इक्वल टू रुपी 6 टू 12 और 30 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डेल्टा आई हमारा कैलकुलेट हो जाएगा यहां से कि डेल्टा आई को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा एक नेक्स्ट टाइप था, और इस टाइप के बाद हमने अपना जो टाइप्स हैं उनको विराम दिया। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए और मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।